अभी शफल ये बैट्समैन इधर खड़ा है, कल वो बोलेगा इधर था इधर था, उसको कोई गाइडेंस कुछ रहता ही नहीं, शफल है ही नहीं, अंपायर शफल का ही नहीं, बोल दो आप जो अपनी लाइन और ओरिजिनल जो लाइन है ना वही वाइड है बस। चलिए एक और यहाँ पर जो कमेटी ने निर्णय लिया कि बल्लेबाज शफल होते हैं या वो किसी भी छोर पर जाते हैं, अंपायर्स जो लाइन है उसी को ध्यान में रखते हुए आप वाइड वहां पर घोषित करें। मुकाबले की शुरुआत होती हुई सूर्य की किरणें हैं बिल्कुल विकेट के ऊपर, वहां पर किरणें बिखेरते हुए सूर्य देवता, इशारा आता हुआ अंपायर का। यह पहला मुकाबला मेवाड़ के खिलाड़ी विरुद्ध के 11 के बीच में। सिद्धेश गेंदबाजी करेंगे, मेवाड़ के खिलाड़ी के ये शुरुआती गेंदबाज और बल्लेबाजी की अगर बात करें, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच। हितेश और हितेन, ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। निगाह रहेंगी इस शुरुआती, एक बार सभी लोग तालियां जरूर बजाएं। ओवर की पहली गेंद थी जिस मिडल और लेग स्टंप के दरमियान ये गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास। पहला यहां पर गेंद फेंकते हुए सिद्धेश जो गेंदबाज हैं, इस समय ये शुरुआत होती हुई टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए। सिद्धेश की ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, ये गेंद जाती हुई अंपायर ने इसे वाइड घोषित करते हुए, और इस तरीके से अब रन बोर्ड पर आ चले हैं। पहला रन अतिरिक्त के जरिए, वाइड के जरिए अब रन बनाने का यहां पर सिलसिला बरकरार होता हुआ। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद खेलना चाहते थे मिड विकेट छोर पर, हालांकि गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन रीजन में। मिड ऑन पर जब तक इस गेंद को फील्ड की जाती, एक रन अब बल्ले से यहां पर पहला रन बनता हुआ। कुल मिलाकर स्कोर पहुंच चुका है 2 बिना किसी नुकसान के। यह पहला वहां पर बटोरते हुए दोनों ही बल्लेबाज। कुल मिलाकर स्कोर 3 बिना किसी नुकसान के। ये पहला ओवर चल रहा है, 5-5 ओवरों का मुकाबला है, पावर प्ले का ओवर है, तो ऐसे समय पर बल्लेबाजों पे निगाहें रहती हैं। और सुबह का ये पहला मुकाबला है, ओश जो ड्यू फैक्टर है बहुत ही कारगर रहेगा और बहुत ही मायने रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले जरूर थे, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, एक बार फिर से वाइड का इशारा। स्कोर अब कुल मिलाकर हो चला है 4 बिना किसी नुकसान के। हितेश और हितेन ये दोनों बल्लेबाज हैं। हितेश इस बार थोड़ा सा पीछे हटे, रक्षात्मक तरीके से केवल दिशा दे दी गेंद को, जब तक स्लिम टॉप पर इस गेंद को फील्ड की जाती, एक रन पूर्ण करते हुए बिल्कुल इत्मीनान से और संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला ओवर चल रहा है, 4 ओवर इसके बाद आने बाकी हैं, 5-5 ओवरों का मुकाबला। दो खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर हम देख रहे हैं, एक लॉन्ग ऑन या थोड़ा सा वाइडिश और एक डीप स्क्वायर लेग पर। ये दो खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, इस बार शुरुआती गुड मॉर्निंग कहते हुए आगे बढ़े, खूबसूरत अंदाज में खेला गया स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन। और जिस तरीके से किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें प्रायोजकों का एक बहुत ही बड़ा समर्थन प्राप्त होता है,
और उनके योगदान के बिना आप किसी भी कार्य तक पूर्ण रूप से पहुंचने में थोड़ा सा असमर्थ जरूर रहते हैं। दरमियान अगली गेंद, पटकी हुई गेंद हवा में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर जब तक मिड विकेट और लॉन्ग ऑन से फील्डर गेंद को फील्ड करते 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ। 2 रनों के साथ कुल मिलाकर स्कोर अब पहुंचता हुआ 11 रन। पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 बिना किसी नुकसान के। हेलो हेलो माइक चेक चेक, हेलो हेलो। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो। शुरुआती 3 ओवर तक कोई भी ड्रिंक्स की वहां पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था न करें, ये चीजों को ध्यान में रखें। यहां दूसरे ओवर की शुरुआत होते हुए दूसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए बॉलर आ गए हैं राज। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बनते हुए इस बार आगे निकले थे, खेलना चाहते थे, विकेट कीपर के हाथों से गेंद छल की, थर्ड मैन रीजन पर गेंद जाती हुई और डीप में जब तक गेंद को फील्ड की जाती 2 रन लेने का वहां पर अवसर प्राप्त होता हुआ। 2 रनों के साथ 22 के जरिए स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर पहुंच चुका है 13 रनों पर। ड्राइव करते हुए क्या बेहतरीन ध्वनि वहां पर सुनने को मिली। गेंद जब बल्ले के साथ संगम हुआ, एक मधुर वहां पर धुन हमें सुनने की मिली। बल्ले के बीचों बीच जब गेंद लगती है तो निश्चित रूप से बल्लेबाज का आत्मविश्वास वहां पर बढ़ता हुआ। स्कोर में बढ़ोतरी, 14 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर चलता हुआ, इस बार सफल हुए थे, ऑफ स्टंप पर आए थे, गेंद को खेलना चाहते थे कवर्स के ऊपर से, चूंकि वाइड का इशारा आता हुआ। एसवीजेपीएल संस्करण 8, कुल मिलाकर आज 19 मुकाबले यहां पर खेले जाएंगे। ये पहला मुकाबला चल रहा है। काफी कुछ नियम यहां पर टीम्स के लिए रखी गई हैं कि शुरुआती 3 ओवर तक आपको वहां पानी नहीं मिल पाएगा। इस चीजों को ध्यान में रखें, समय को बचाना है। कहते हैं ना कि समय भगवान होता है और जिस किसी ने भी समय का वहां पर आदर किया, समय ने उसे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जिस किसी ने भी समय को
अब अंतिम साथ निभाने के लिए आए हैं बल्लेबाज धवन। रनआउट के जरिए पहला विकेट गिरता हुआ लेग स्टंप के बाहर ये गेंद है। इन सारी गेंदों से परे होना पड़ेगा, थोड़ा सा अनुशासन भी गेंदबाजी करनी होगी और कोशिश करें कि विकेट पे विकेट गेंदबाजी करें, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों के लिए ये एक अहम पहल जरूर रहेगी। वो अच्छी गेंद हवा में थोड़ा सा स्लोप है, और खिलाड़ी मौजूद है, कोई गलती नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से कैच लेते हुए देखिए विकेट पर ही उन्होंने कैच को लगता और दूसरा विकेट गिरता हुआ राहुल को इस पर सफलता मिलती हुई 1 टू बेसर। अंपायर की भूमिका में श्री प्रकाश पाटिल जी और श्री हेमचंद्र जी। स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो मैनुअल स्कोरिंग संस्करण 8 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। महाशिवरात्रि की यहां पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। बाएं हाथ के ये बल्लेबाज आते हुए दीप एक अच्छे स्टांस के जरिए बॉटम हैंड का वहां पर इस्तेमाल करते हुए इस बार बल्लेबाज को बैकफुट पर जाने पर मजबूर करते हुए, रफ्तार थी इस गेंद में, एक अच्छे यहां पर गेंदबाजी के जरिए शुरुआती 2 गेंदों पर बड़े प्रहार जरूर झेलते हुए, लेकिन क्या बेहतरीन तरीके से वापसी की, विकेटें भी वहां पर देखने को मिला। ओवर हुआ तीसरा समाप्त, 3 के बाद 30, 2 विकेटों के नुकसान पर। सारी टीमों को यह भी सूचित किया जाता है कि जैसे ही जो पहली पारी चल रही है उसके बाद दूसरी पारी बिल्कुल समाप्ति की ओर रहेगा, उसके दूसरा मुकाबला जिस किसी भी टीम का है, तो ये गुजारिश रहेगी कि यहां से वो उन टीमों का जो एग्जिट रहेगा और आपको तुरंत जिस किसी भी टीम का जो भी टीम का मुकाबला रहेगा, फील्डिंग टीम जो रहेगी उनसे निवेदन है कि आप तुरंत अपनी पोजीशन ले लें, बल्लेबाज भी रेडी रहे, उनके दोनों एक्स्ट्रा प्लेयर भी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। तो अगर ये प्रक्रिया बनी रहेगी तो निश्चित रूप से जो एक समय सीमा है ना, हम उसी के अंदर, उसी के बिल्कुल प्रारूप के तरीके, जो फॉर्मेट है उसके प्रारूप पर हम मुकाबले को समाप्त कर पाएंगे। अखिलेश आते हुए हवा में, ये गेंद जरूर थी थोड़ी देर के लिए पॉइंट क्षेत्र पर, जब तक गेंद को फील्ड की जाती। यहां बल्लेबाज ने अपना खाता खोला। इस समय दोनों बल्लेबाज धवल और दीप, धवल ने अपना खाता खोला। गेंदबाजी के लिए अखिलेश आए हैं जो AK-47 के नाम से जाने जाते हैं। गेंदबाजी में भी महारत रखते हैं और बल्लेबाजी में क्या कहने। और इस दरमियान यहां ड्राइव करते हुए गेंद जाते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर 2 रन, 2 रन और 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंचता हुआ 33 रनों पर। तैतीस रनों पर ये चौथा ओवर चल रहा है। अखिलेश गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल ये पहला मुकाबला चलता हुआ। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, एक बार फिर से आपने आपको पोजीशन किया और बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेल दिया, लेकिन उस ओवर वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं और जब तक डीप से थ्रो आता 2 रन लेने का अवसर प्राप्त होता। एक अच्छी क्रिकेट इस समय खेली जा रही है दीप के माध्यम से। KK11 के ये बल्लेबाज अब 2 विकेटें गिर चुके हैं, स्कोर पहुंच चुका है 35 रनों पर। ये चौथा ओवर चल रहा है। ये समझते हुए बल्लेबाज की इसके बाद 6 गेंदें और आनी बाकी, इस ओवर की कुछ गेंदें शेष। धीमी गति की गेंद, परिवर्तन भरी गेंद थी, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से इस गेंद को इंतजार किया और खेल दिया पॉइंट क्षेत्र पर, कवर रीजन पर। जब तक थ्रो आता और दीप को आउट होकर वापस पवेलियन जाना होगा। रनआउट के जरिए ये दूसरा रनआउट और कुल मिलाकर विकेट गिर चुके हैं इस समय
3, 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और अब बल्लेबाज आ रहे हैं हार्दिक। यहाँ पर अखिलेश ने जिस तरीके की परिवर्तन भरी गेंदबाजी की थी और इंतजार किया था, उसे खेल दिया था कवर क्षेत्र पर डीप से जब तक थ्रो आता, और थोड़ा सा कैजुअल हो गए थे दीप। अमूमन 2 रन के लिए दौड़े जरूर थे। इस दरमियान ओवर की अगली गेंद रक्षात्मक तरीके से वी शेप में खेला गया, स्ट्रोक मिड ऑफ क्षेत्र पर, फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन से अपना खाता खोला और टीम को पहुंचा दिया है 37 रनों पर। अब बॉल देख रहे हैं जिससे अखिलेश गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये बॉल के हमारे स्पॉन्सर हैं मायो एंड मोर फास्ट फूड। इस बार खेलना चाहते थे, फाइन लेग पर ऊपरी किनारा लगा, विकेट कीपर को चखाया और गेंद जाते हुए थर्ड मैन बॉन्ड लाइन के बाहर माधुरी ज्वेल्स के माध्यम से चौका आता हुआ, और इस चौके के माध्यम से ओवर हुआ चौथा समाप्त। 4 के बाद 10 के औसत से 41 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 41 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 overs फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अंतिम ओवर बाकी है। 4 ओवर में एक अच्छे स्थिति पर पहुंच चुके हैं इस समय KK11 पहले बल्लेबाजी करते हुए। टाइटल स्पॉन्सर की बात करें तो पूनम डेवलपर्स। जिस तरह से विरार के इस उपनगरी में देख रहे हैं कि पूनम डेवलपर्स ने काफी ख्याति प्राप्त की है। टी-शर्ट स्पॉन्सर कजारिया टाइल्स। ओपनिंग सेरेमनी हमने देखा शांतिलाल जी, शेषमल जी, विनोद मेटल। नो बॉल के स्पॉन्सर केसरिया प्योर वेज। बाउंड्री लाइन स्पॉन्सर पारिक ग्रुप, पारिक बिल्डर्स। टेनिस बॉल स्पॉन्सर मायो एंड मोर फास्ट फूड। टॉस स्पॉन्सर उषा खीमराज जी जैन, भूमि इंटरप्राइजेज। व्हाइट बॉल स्पॉन्सर धर्मपाल के निषाद, मां कृपा एस्टेट एजेंसी। यूट्यूब स्पॉन्सर मेहता बिल्डर्स। और इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन, अब बॉलर आए हैं नंदीप अंतिम ओवर लेकर आए हैं, और जब 2 बल्लेबाज इस समय धवल और हार्दिक बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद थी जिसे ड्राइव कर दिया, लॉन्ग दी कारपेट खेला गया, स्ट्रोक डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 2 रन जरूर मिलेगा। 2 रनों के साथ ये हल्का सा फंबल जरूर होता हुआ ओवर थ्रो के माध्यम से, लेकिन 2 रन से संतुष्ट। 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 43 रन। अब कहां तक पहुंचेंगे, 5 गेंदें और आनी बाकी है, और कहीं ना कहीं 50-55 प्लस अगर रन बन जाते हैं बोर्ड पर, निश्चित रूप से विपक्षी टीम के लिए कहीं ना कहीं दबाव वहां पर पेश कर पाएंगे। फुल टॉस गेंद उतना अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ, हालांकि लॉन्ग लेग रीजन पे खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 2 रन और मिलता हुआ 45 रनों पर स्कोर पहुंच चुका है। व्हाइट बॉल स्पॉन्सर धर्मपाल के निषाद, मां कृपा स्टेट एजेंसी। यूट्यूब स्पॉन्सर मेहता बिल्डर्स। बहुमन फेलिसिटेशन स्पॉन्सर श्रीमती बनवारी देवी, प्रवीण कुमार जी सेठिया, बंगाड़ी नगर। एक और अच्छी गेंद, इस बार अंपायर पर निगाहें रहेंगी, हालांकि गेंद जाती हुई थर्ड मैन बॉन्ड लाइन के बिल्कुल बाहर, माधुरी ज्वेल्स के माध्यम से चौका आता हुआ। शेयर स्पॉन्सर श्री मगनलाल पूनम चंद जी। डीजे स्पॉन्सर स्वर्गीय मातुश्री पानीबाई पुखराज जी सलेचा। मीरा जोगन। ये लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, अब दबाव इस समय गेंदबाज के ऊपर दर्शाता हुआ। 1 रन और रन बन रहे हैं, स्कोर पहुंच चुका है 50 रनों पर। और जैसे कि कहा जा रहा था कि बिल्कुल 50-55 प्लस अगर रन बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्षी टीम दबाव में जरूर रहेगी। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस समय यहां पर अच्छी वापसी जरूर की। ट्रॉफी स्पॉन्सर मातुश्री इंदिरा बेन, यशवंत भाई शाह, रुपेश भाई शाह। ग्राउंड स्पॉन्सर बचराज डेवलपर्स। टेंट स्पॉन्सर मातुश्री मनीबेन, बाबूलाल जी जैन, नितिन जैन, एडवोकेट नयन जैन। इस दरमियान ये ओवर की अगली गेंद ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन रीजन में अखिलेश वहां पर मौजूद, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं। डीप से जब तक थ्रो आता बिल्कुल आसान तरीके से 2 रन को पूर्ण करते हुए 2 रनों के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 52 रनों पर। 52
3 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी की अंतिम ओवर, आगे बढ़े ड्राइव करते हुए खूबसूरत तरीके से लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, निश्चित ही रूप से इस गेंद पर 2 रन और हासिल करते हुए तीसरा रन लेना चाहते हैं। रनआउट के जरिए विकेट गिरता हुआ और पारी हुई यहां पर समाप्त। कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बनता हुआ पहले बल्लेबाजी करते हुए KK11 का 54 रन 55 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। ब्रेकफास्ट स्पॉन्सर टिम्बरलैंड प्लाईवुड, 4 स्पॉन्सर उदयलाल जी जैन, अक्षय जैन, चिराग जैन, माधुरी ज्वेलर्स, लेमन जूस स्पॉन्सर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी और 6 के स्पॉन्सर प्रतीक मोबाइल। जोविल्स और वर्धमान, आपके कप्तान कृपया करके कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। और टॉस के जो स्पॉन्सर हैं उषा खिमराज जी जैन, भूमि एंटरप्राइजेज, इनके माध्यम से टॉस होगा। 55 रनों का लक्ष्य रखा गया है मेवाड़ के खिलाड़ी के लिए और बल्लेबाज जल्द से जल्द और टीम फील्डिंग की आप जल्द से जल्द वहां पर फील्ड प्लेसमेंट कर दे। पहला मुकाबला मेवाड़ के खिलाड़ी विरुद्ध KK11 के बीच में यह मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए और कहीं ना कहीं KK11 ने 4 विकेटों के नुकसान पर 54 रन बनाए, 55 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगला जो मुकाबला खेला जाएगा जोविल्स विरुद्ध वर्धमान। चलिए जल्द से जल्द आ जाएं KK11, आप अपनी टीम को कप्तान प्लीज। दोनों प्रारंभिक मेवाड़ 11 के बल्लेबाज KK11 के कप्तान और उनके फील्डर्स मैदान पर आ जाएं जल्द से जल्द। जोविल्स और वर्धमान टीम के कैप्टन निमेश भाई जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए। निमेश भाई वर्धमान राइजर के कैप्टन, वर्धमान राइजर के कैप्टन निमेश भाई जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए। टॉस उड़ाना है। टॉस के लाभार्थी उषाबेन किमराज जी जैन, और इसके बाद का मुकाबला खेला जाएगा जोविल्स विरुद्ध वर्धमान के बीच में। दोनों ही कप्तान यहां पर उपस्थित हैं, दोनों ही कप्तान टॉस की भूमिका में अब बहुत ही जल्दी आने वाले एक्शन में। और टॉस के हमारे स्पॉन्सर हैं उषा खिमराज जी जैन, भूमि एंटरप्राइजेज। हम देख रहे थे बाउंड्रीज और सिक्सर, जहां पर सिक्सर की बात करें तो प्रतीक मोबाइल के माध्यम से सिक्सर का यहां पर स्पॉन्सर्स रखा गया है। और 4 स्पॉन्सर की बात करें तो माधुरी ज्वेलर्स, इस समय मेवाड़ के दोनों शुरुआती बल्लेबाज हित और महावीर, हित महावीर ये दोनों प्रारंभिक जोड़ी। 55 रनों का लक्ष्य रखा गया है। वहीं KK11 के इस समय शुरुआती गेंदबाज जशवंत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। और जिस तरह से ये मुकाबला बहुत जल्दी शुरू हुआ, उसके बाद से फील्डिंग टीम जल्दी मैदान पर आ गई। इसी प्रक्रिया में सारे मैचेस को खेलाना है। और जैसे कि मैंने कहा कि जब मुकाबले जल्द से जल्द शुरुआत करें अब, और जैसे ही ये दूसरा जब पारी चल रहा है, समाप्ति की ओर है, टॉस वहां पर हो रहा है और जो भी निर्णय आता है, जिस किसी भी टीम की फील्डिंग है, बैटिंग है, अपने सारे खिलाड़ियों को लेकर बल्लेबाज और फील्डिंग टीम तुरंत मैदान पर पहुंच जाए। यानी कि जो पहली टीम खेल रही है मेवाड़ के खिलाड़ी KK11, इनकी एग्जिट होगी और आपकी एंट्री होगी। इस चीजों को ध्यान में रखें।
मायो एंड मोर ये बॉल के स्पॉन्सर। ओवर की पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत करते हुए 1 रन बोर्ड पर अंकित होता हुआ 55 रनों का लक्ष्य रखा गया है। देखना है हीत और जो बल्लेबाज हैं इस समय और महावीर, ये प्रारंभिक बल्लेबाज है, कहां तक और किस तरह से पहुंचते हैं अपने चुनौती जो स्कोर इस समय उनके समक्ष है। बल्ले से पहला रन आता हुआ बिल्कुल इत्मीनान से इस गेंद को ड्राइव कर दिया मिड ऑफ क्षेत्र पर। 1 रन मिलता हुआ बल्लेबाज हीत ने अपना खाता खोला। स्कोर पहुंच चुका है 2 रनों पर। 55 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा गया है और बिल्कुल 5 ओवरों का ये मुकाबला। तकरीबन अगर बात करें तो 11 रनों का औसत है और पहला ओवर बहुत ही मायने रखेगा। छोटी गेंद लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। गेंद हवा में नो मैन लैंड पर गेंद गिरती हुई कवर्स पर इस गेंद को जब तक फील्ड की जाती। 1 रन अब महावीर ने भी बना लिया। कुल मिलाकर स्कोर पहुंच चुका है 3 रनों पर। और बिल्कुल हम बात कर रहे थे एसवी जेपीएल संस्करण 8 में पहुंच चुके हैं। समस्त विरार जैन प्रीमियर लीग सीजन 8 2023 में फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दाएं हाथ से राउंड द विकेट जसवंत की गेंद खेल दिया गया, मोड़ दिया गया इस गेंद को स्कोर लेग क्षेत्र पर। खिलाड़ी वहां पर मौजूद दूसरे के लिए निकल पड़े। मिस फील्डिंग होती हुई खामियाजा भुगतना पड़ा। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल समन्वय दोनों बल्लेबाजों के बीच में। मेवाड़ के खिलाड़ी को तकरीबन बनाने हैं 55 रन। ये पहला ओवर चल रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए केके 11 ने एक अच्छे स्थिति में पहुंचे हैं, एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुके हैं और 55 रनों का पीछा कर पाते हैं कि नहीं निर्भर करता है गेंदबाजों के ऊपर, किस तरह की गेंदबाजी की जाती है। पहला ओवर चल रहा है। बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा गली पर जब तक गेंद को फील्ड की जाती है। 1 रन इस दरमियान और पूर्ण करते हुए स्कोर पहुंच चुका है 6 रनों पर। पहला ओवर चल रहा है। जो हमारे मंडप वाले भाई हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कुर्सियों की जरा व्यवस्था और कर दें। इस बार ये धीमी गति की गेंद बल्ले के बिल्कुल करीब आती हुई और ड्राइव कर दिया गया है। 1 रन और कोई बड़े प्रहार नहीं लग रहे हैं। कोशिश जरूर की जा रही है बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन बड़े प्रहार नहीं लगते हुए बिल्कुल सिंगल्स के माध्यम से रन को बटोरा जा रहा है। स्कोर है 7। जसवंत है गेंदबाज। ये फुल टॉस गेंद केवल दिशा दे दी। खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 1 रन के हाथ दूसरे के लिए निकलेंगे नहीं। थ्रो आता हुआ और केवल 1 ही रन से संतुष्ट। और इस 1 रन के साथ पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बिना किसी नुकसान के। बॉल आप देख रहे हैं 10x का ये बॉल रखा गया और इनके स्पॉन्सर हैं मायो एंड मोर फास्ट फूड, जितेंद्र दोषी। इनका हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं एसवी जेपीएल संस्करण 8 में, जिन्होंने 10x के इस बेहतरीन गेंद हमें स्पॉन्सर की है। टॉप स्पॉन्सर की बात करते हैं तो उषा खीमराज जी जैन, भूमि एंटरप्राइजेस। वहीं बाउंड्री और सिक्सर की बात करें तो बाउंड्रीज की माधुरी ज्वेलर्स और सिक्सर स्पॉन्सर प्रतीक मोबाइल। पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बिना किसी नुकसान के। मंडप वाले चेयर की व्यवस्था करें। मनीष भाई, मंडप वाले चेयर की व्यवस्था करें। जो भी मंडप वाले हैं कमेंटर के बाद जल्द से जल्द एक आदमी आए, चेयर की व्यवस्था करें। प्रकाश भाई, मंडप वाले विमल आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। 8 रन स्कोर बोर्ड पर अंकित होता हुआ। विमल बहुत ही एक अलग इनका हम देखें एक्शन है गेंदबाजी के लिए। और कहीं ना कहीं जब ये दौड़ते हैं और जब ये रिलीज करने जाते हैं गेंद को, बल्लेबाज काफी इंतजार करते हैं कि अब गेंद फेंकेंगे। बहुत ही जबरदस्त और एक बेहतरीन एक्शन कहा जा सकता है। लेकिन वाइड के साथ यहां पर शुरुआत होती हुई स्कोर में इजाफा। 9 रन बिना किसी नुकसान के।
लगातार दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। इस समय चुनौती पेश करते हुए गेंदबाज विमल के लिए। फील्डिंग की अगर हम प्लेसमेंट देखें, एक शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर, पॉइंट और गली के बीच एक खिलाड़ी दायरे के अंदर, मिड ऑफ है दायरे के अंदर। यह अच्छी गेंद, यहां पर अच्छी वापसी करते हुए धीमी गति की गेंद कर रहे हैं। थोड़ी सी टर्न इस गेंद में देखने को मिली और कहीं ना कहीं हित ये कोशिश करते हुए कि क्या ये इस गेंद बाहर की तरफ जा रही है, इस सोच में गेंद को छोड़ते हुए, लेकिन एक सकारात्मक गेंद रही गेंदबाज विमल के माध्यम से। ये छोटी गेंद लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, हवा में गेंद जरूर है। लॉन्ग ऑन से जब तक फील्डर गेंद के नीचे आते एक ही रन मिलेगा, एक रन मायने नहीं रखेगा विपक्षी टीम के लिए, बशर्ते कोई बड़ा प्रहार न लगे। इसके बाद का मुकाबला जोवियल्स विरुद्ध वर्धमान राइजर्स के बीच में खेला जाएगा। जोवियल्स के कप्तान ने टॉस जीता है। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इंतजार करते हुए बल्लेबाज महावीर को इस समय चकमा देते हुए गेंदबाज। स्कोर 11 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर। विमल गेंदबाज हैं, इस बार थोड़ा सा शफल हुए, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, एक रन और बटोरते हुए। टाइटल स्पॉन्सर की बात करें, पूनम डेवलपर्स, टी शर्ट स्पॉन्सर कजारिया टाइल्स। ओपनिंग सेरेमनी हमने देखा शाह शांतिलाल जी, शेषमल जी, इनके माध्यम से यहां पर ओपनिंग सेरेमनी का कार्यक्रम रखा गया। ये ओवर की अगली गेंद, इस बार थोड़ा सा पीछे हटे लेकिन अच्छा, एक बार फिर से कनेक्शन नहीं, मिड ऑन क्षेत्र पर लपके गए। विकेट नंबर पहला गिरा और बल्लेबाज महावीर आउट होकर डगआउट की ओर रवाना। स्कोर है 12, 1 विकेट के नुकसान पर। एनसीसी टीम का भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। टी शर्ट स्पॉन्सर कजारिया टाइल्स, ओपनिंग सेरेमनी आपने देखा शाह शांतिलाल जी, शेषमल जी के माध्यम से। नो बॉल स्पॉन्सर केसरिया प्योर वेज, बाउंड्री लाइन स्पॉन्सर पारी ग्रुप। टू सर, 2 लेफ्ट। और अब आए हैं अखिलेश, और अखिलेश जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो रन बनते नहीं, रन बरसते हैं। ये विस्फोटक हैं, आक्रामक हैं, इनके तेवर में आक्रमण जब आ जाता है तो ऐसे समय पर देखने लायक रहता है कि क्या गेंदबाज इस आक्रमण भरे बल्लेबाज, इस आक्रामकता अपने तेवर में रखने वाले बल्लेबाज की संयम की परीक्षा किस अंदाज में लेते हैं। तो फिलहाल ये जो मुकाबला हो रहा है ये अब अखिलेश बनाम विमल के बीच होता हुआ। टिप्पा गिरी, गेंद बाहर की तरफ निकली, मन बना रहे थे गेंद को खेलने के लिए, गेंद थोड़ी छोटी जरूर थी लेकिन टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी रफ्तार के माध्यम से बाहर की तरफ निकली, वाइड का इशारा आता हुआ। यहां पर अपनी लेंथ को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। पिचिंग अगर बिल्कुल सटीक करें, गेंद को स्टंप पर करें तो निश्चित रूप से कारगर साबित हो पाएगी ये गेंद। अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीची रहते हुए यहां पर चकमा देते हुए बल्लेबाज अखिलेश को। स्कोर 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यह दूसरा ओवर समाप्ति की ओर। 55 रनों का लक्ष्य रखा गया है। विमल तैयार, यहां पर थोड़ा सा पीछे हटे, एक प्रहार बड़ा स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, रन के लिए निकल पड़े हैं लेकिन थ्रो थोड़ा सा वाइड आता हुआ, नतीजा सही सलामत अपने घर में मौजूद। दूसरा ओवर समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नाश्ता चालू हो चुका है। जो भी प्लेयर और जो भी हमारे ग्राउंड में है, 13 रन, जो भी प्लेयर और जो भी हमारे ऑडियंस दर्शक ग्राउंड में आए हुए हैं, नाश्ता चालू हो चुका है। जिनका भी नाश्ता बाकी है, सभी टीम के कप्तान अपने प्लेयर को जल्द से जल्द मंडप में भेजे। नाश्ता शुरू हो चुका है। इसके बाद का मुकाबला जोविल्स विरुद्ध वर्धमान के बीच में खेला जाएगा। टॉस जीता है जोविल्स, उनका निर्णय हम तक नहीं पहुंचा है। कप्तान आप अपना निर्णय तुरंत बता दें। यहां पर
2 ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों का और मुकाबला शेष बचा। और अब यहां पर गेंदबाजी में परिवर्तन, बॉलिंग करने आए हैं धवल। और टॉस जीतने के बाद जोविल्स के कप्तान ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। और जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ये पारी समाप्त होगी, जोविल्स कप्तान खिलाड़ी तुरंत एक टीम का यहां पर एग्जिट होगा, दूसरी टीम का पदार्पण होगा। इस चीजों को ध्यान में रखें। अखिलेश नॉन स्ट्राइक एंड पर, धवल तैयार, हीथ है स्ट्राइक एंड पर। शुरुआत यहां पर अमूमन देखा जा रहा है गेंदबाज वाइड से शुरुआत कर रहे हैं। 1 रन इस बीच और मिलता हुआ 14 रन। और जब बल्लेबाजी टीम पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं दबाव है, रन आसानी से बन नहीं रहे हैं, और आप जब इस तरीके की गेंदबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज के ऊपर से दबाव हटता हुआ पुल करना चाहते थे, हवा में जरूर थी। विकेट कीपर जब तक गेंद को फील्ड करते केवल 1 ही रन से संतुष्ट। स्कोर पहुंच चुका है 15 रनों पर। अभी भी अगर हम बात करें, जो लक्ष्य है 55, 40 रनों की और आवश्यकता है। गेंदें बची हैं 17। थोड़ा सा और अब एक्सेलरेट करना होगा। तो क्या अखिलेश अब इस भूमिका में रहेंगे? एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, 1 रन और इस बीच मिलता हुआ। अभी भी 39 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 17। 39 रिक्वायर्ड इन 17 डिलीवरीज। धवल की ये गेंद, बल्ला घुमा जरूर था लेकिन मिस करते हुए कहीं ना कहीं सब मन बना रहे हैं। प्री डिटरमाइंड होकर बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज अखिलेश, ये मंझे हुए खिलाड़ी हैं और जब लय में आ जाएंगे तो इन्हें रोक पाना बिल्कुल असंभव हो जाता है। धवल की ये गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लगा। लगातार जो प्रयास कर रहे थे अड़े बल्ले का उपयोग करते हुए निचला हिस्सा लगा। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। जाना होगा अखिलेश को। यहां पर एक दुर्भाग्यवश झटका लगता हुआ, एक बड़ी क्षति लगती हुई KK11 को, माफ कीजिएगा मेवाड़ टीम को। धवल की गेंद असंभव हो। और अब आ रहे हैं बल्लेबाज डिगी, इनके ऊपर अब जिम्मेदारी रहेगी। फिलहाल अभी भी बहुत रन बनाने हैं। यहां पर अच्छे स्थिति में आ चले हैं KK11 के गेंदबाजों ने। पहले अच्छी बल्लेबाजी की, अब बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन जब गेंदबाजी आप कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बिल्कुल अनुशासन भरी गेंदबाजी करें, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें। किसी भी प्रकार का आप अतिरिक्त वहां पर रन देने का प्रयास न करें, क्योंकि आपने जो पकड़ है इस मुकाबले में, पकड़ आपने बना रखी है। पलड़ा आपका थोड़ा सा भारी लगता हुआ, और ये क्रिकेट का मैच है जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल इसे कहते हैं। गेंद बल्ले का अद्भुत खेल क्रिकेट का जिसे नाम दिया गया है। कभी भी किसी भी प्रकार से यहां पर होनी अनहोनी घटित हो सकती है। अब इस समय आवश्यक है 15 गेंदों में 39 रन। दरमियान खेला गया ये स्ट्रोक, प्रयास वहां पर विफल रहा। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये आता हुआ माधुरी ज्वेलर्स चौका। और आते आते यहां पर अपना परिचय दे दिया। बल्लेबाज हैं डिगी। गेंद बिल्कुल उनके पाले में और गेंद आंखों से ओझल होती हुई चौके के माध्यम से। एक बार फिर से इस गेंद को खेला है, कनेक्शन अच्छा नहीं। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद जब तक गिरती, दूसरे के लिए निकल पड़े 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए। 2 रन दरमियान और पूर्ण करते हुए अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सीलरेट करने का प्रयास करते हुए, और आवश्यक है इस समय कि कुछ तेज गति से रन बनाए। पहले चौका, उसके बाद छोर को बदलते हुए परिवर्तित किया छोर को। 2 रन के माध्यम से स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 55 रनों का लक्ष्य रखा गया है। ये ओवर नंबर 3 चल रहा है। धवल है गेंदबाज, लंबे कद के ये गेंदबाज। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, इस गेंद को ड्राइव करते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ ओवर नंबर 3 हुआ समाप्त। 3 के बाद 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 33 रनों की और
32 रनों की और आवश्यकता है, गेंदें बची हैं 12, यानी कि निर्धारित प्रत्येक ओवर में 16 रन बनाने होंगे। तो क्या 16 रन बना पाएंगे, क्या 32 तक पहुंच पाएंगे, ये तमाम प्रश्न है और जिनके जवाब हमें आने वाले 2 ओवरों में मिल जाएगा। और अगर हम देखें तो ये ओवर बल्लेबाजी पक्ष के लिए बहुत मायने रखेगा, वहीं गेंदबाजी टीम के लिए भी बहुत मायने रखेगा। दोनों टीमों के लिए ये निर्णायक क्षण कहा जा सकता है। ये ओवर है, ये मुकाबले किस ओर करवट लेगा, किस ओर झुकेगा, किस ओर मोड़ लेगा, इस ओवर में बिल्कुल हम उस निर्णय तक पहुंचने की एक प्रयास में रहेंगे। गेंदबाज आए हैं इस समय दीप, बल्लेबाज हैं डिगी, इनके ऊपर जिम्मेदारी जरूर रहेगा। आप देख रहे हैं हमारे ये बॉल के स्पॉन्सर मायोन मोर फास्ट फूड। नए ओवर की शुरुआत करते हुए जड़ में फेंकी गई गेंद थी, यहां खूबसूरत अंदाज में ड्राइव कर दिया गया, अच्छी फील्डिंग अंततः वहां पर करते हुए कवर्स पर, और देखते ही देखते 1 रन 2 रन में तब्दील हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहतरीन तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। अब कुछ इस तरह से जोखिम लेना होगा, 1 रन 2 रन में तब्दील करना होगा, बड़े स्ट्रोक की तरफ जाना होगा, क्योंकि अब 16 रनों की आवश्यकता है। और जब आपको रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल आसमान तक पहुंच चुका है, ऐसे समय पर आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोशिश करनी चाहिए। यहां पर खेलते हुए, लेकिन न देखना खिलाड़ी वहां मौजूद है धवल, कोई गलती नहीं की, न दाएं न बाएं, बिल्कुल उनके हाथों में कैच आता हुआ। विकेट नंबर तीसरा गिरता हुआ, स्कोर है 25, 3 विकेटों के नुकसान पर 3.2 ओवर की समाप्ति के बाद। नाश्ते की व्यवस्था सिर्फ टीम के प्लेयर लोगों के लिए है, खास ध्यान रखें। नाश्ते की व्यवस्था सिर्फ टीम के प्लेयर लोगों के लिए है। जिनका भी नाश्ता बाकी है जल्द से जल्द मंडप में पहुंच जाए, थोड़े ही समय के बाद नाश्ता बंद कर दिया जाएगा। नाश्ते के लाभार्थी ब्रेकफास्ट की जिस तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, कुछ समय बाद अब ब्रेकफास्ट काउंटर बंद हो जाएगा। सारे खिलाड़ियों के लिए ब्रेकफास्ट की सुविधा रखी गई है। टिम्बरलैंड और प्लाईवुड के सौजन्य से यहाँ पर नाश्ते का प्रबंध किया गया है। दरम्यान यहाँ पर ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, दूसरे के लिए निकल पड़े थे, कोई वहां पर हामी नहीं भर रहे थे स्ट्राइकर बल्लेबाज, लेकिन सही सलामत सुरक्षित अपने क्रीज में मौजूद। 1 रन इस बीच और पूर्ण करते हुए स्कोर पहुंच चुका है 26, 3 विकेटों के नुकसान पर। बल्लेबाज हीत और अब आए हैं राज। गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए दीप। अभी भी अगर हम देखें तो 9 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता, 29 रिक्वायर्ड इन 9 डिलीवरीज, और क्या खूबसूरत अंदाज में सेंड ऑन डिलीवरी स्ट्रोक को खेल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ माधुरी ज्वेलर्स चौका। नाश्ते की व्यवस्था सभी टीम के प्लेयर और लाभार्थी परिवार के लिए रखी गई है। जिनका भी नाश्ता बाकी है जल्द से जल्द मंडप में पधारे। माधुरी ज्वेलर्स के माध्यम से चौका आया, 30 रन स्कोरबोर्ड पर अंकित होता हुआ। 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 25 रनों की और दरकार। कुछ इस प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी, जैसे कि मैंने कहा ये ओवर जो है दोनों ही टीमों के लिए मायने रखता है। दीप जो अच्छी गेंदबाजी करे थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रोक को खेला। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा आता हुआ। 1 रन इस दरमियान दौड़कर पूर्ण कर लिया गया है। कुल मिलाकर 2 रन टीम की रन संख्या में जुड़ता हुआ 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 32 रनों पर। फ्री हिट का यहां पर बल्लेबाज को पाने को बहुत कुछ। 1 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए बाई का इशारा भी आता हुआ। फ्री हिट का उतना उपयोग नहीं कर सके और तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। फ्री हिट था और कहीं ना कहीं ऐसे समय पर बल्लेबाज को वहां पर निखरने का जो मौका बना था, वहां गेंदबाज निखर गए। आमतौर पर फ्री हिट में गेंदबाज बिखरते हैं और बल्लेबाज निखरता है, लेकिन यहां पर विपरीत हो चला। तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर चौथा ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर। अभी भी 22 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 7। तेज गति की गेंद
बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट गेंद के साथ ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 3 विकेटों के नुकसान पर। मंडप वाले चेयर की व्यवस्था करें। एक माणूसला पाठवा, आमचे ऑलराउंडर प्रकाशभाई। और अब 6 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता है और अब दीक्षित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हम देखें कि 12 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता थी, कहीं ना कहीं 10 रन जरूर आए। 16 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी थी, 10 रन बने पिछले ओवर में, लेकिन अब 22 रन बनाने हैं। आसान नहीं है, लेकिन आसान बनाना होगा। कहते हैं ना, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन उसे आसान बनाना होता है कुछ अपने अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। कुछ चीजों को आपको नजरअंदाज करनी होती है। अपने आम जिंदगी की अगर बात करें, हर चीजों का जवाब दें ये लाजमी नहीं होता, और हर चीजों को आप बिल्कुल अपने ऊपर ले ये भी लाजमी नहीं होता। बल्लेबाज को उसी तर्ज पे बल्लेबाजी करनी होगी। फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड में, हालांकि गेंद गई मिड ऑफ क्षेत्र पर 1 रन। और जैसे कि मैंने कहा ना कि फील्डिंग टीम को 1-1 रन मायने नहीं रखेगा, बशर्ते कोई बड़ा प्रहार न लगे। वहीं बैटिंग टीम की अगर बात करें तो इस समय आवश्यकता है फोर्स और सिक्सर की, चौके और सिक्सर की यहां पर आवश्यकता है। यानी कि माधुरी ज्वेलर्स और प्रतीक मोबाइल के माध्यम से यहां पर फोर्स और सिक्सर की आवश्यकता है। दीक्षित तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट यहां पर खेल दिया गया है। मिड विकेट पर धवल थोड़े से दूर रहते हुए एक टिप्पा गिरने के बाद गेंद जाती हुई माधुरी ज्वेलर्स के माध्यम से चौका। चौका बटोरा, स्कोर पहुंच चुका है 38 रनों पर 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 17 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 4 गेंदें 17 रन 4 गेंदें। कौन सी टीम जीतती है? पहला मुकाबला देखना है क्या होता है। क्या मेवाड़ के खिलाड़ी या KK11, कौन सी टीम जीतेगी? टॉस जीतने के बाद पहले मेवाड़ के खिलाड़ी ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया। KK11 ने अच्छी बल्लेबाजी की और 54 रन तक पहुंचे। 55 का लक्ष्य रखा, यहां पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। शुरुआती समय से गेंदबाजों ने नकेल कस के रखी थी विपक्षीय टीम के लिए, कोई मौका नहीं देते हुए। लेकिन ऐसा समय आया था, लग रहा था कि अखिलेश जब बल्लेबाजी करने आए हैं वो कुछ बेहतरीन स्ट्रोक खेलेंगे जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें भी गेंदबाजों ने वहां पर समय बिताने नहीं दिया और सस्ते तौर पर आउट करते हुए उन्हें डगआउट की ओर रवानगी कर दिया। ये धीमी गति की गेंद पढ़ लिया था, लेकिन उतना अच्छे तरीके से खेले नहीं। कैच हाथों में आज चला था, कैच छूटा, जीवन दान मिला। 2 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए 2 रनों के साथ स्कोर 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 15 रनों की और आवश्यकता। ये मुकाबला समाप्त होने जा रहा है। मैंने कहा था ये जैसे ही खिलाड़ी, दोनों टीम के खिलाड़ी एग्जिट होंगे, इसके बाद की जो टीमें हैं जोवेल्स और वर्धमान, आपका बल्लेबाज आपकी पूरी टीम कप्तान के साथ मैदान में एंट्री ले ले। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद खूबसूरत अंदाज में बेहतरीन तरीके से पुल किया, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर प्रतीक मोबाइल के माध्यम से सिक्सर। छह रन आया, स्कोर पहुंच चुका 46 रनों पर। और यहां पर अब देर आए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि दुरुस्त आए। 46 रन बना, 9 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 1, गेंद बची है 1, 9 रन की आवश्यकता। यहां पर सिक्सर जड़ा जरूर गया, थोड़ा सा अगर मध्य में, जैसे कि मैंने कहा कि एक्सेलरेट करते, बड़े रन नहीं लग रहे थे, जूझ रहे थे, रन नहीं बन रहा था, लेकिन प्रयास करते, अगर बेसिक्स पर आ जाते, सिंगल्स और डबल्स लेते। और अब जो फासला है, कहीं ना कहीं कोशिश यही करनी चाहिए, आप कितने भी बड़े रन को पीछा करें, गेंद बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आ रही है, आपको जाना होगा, मेरिट पर जाना होगा, बिल्कुल गेंद की लाइन में जाना होगा। सिंगल्स डबल्स के माध्यम से जो फासला है उसे कम करना होगा, और अंत समय पर तब जाकर आप जो टारगेट आ जाता है ये वाइड गेंद। अब यहां पर देखना है, ये दिलचस्प मोड़ लेता हुआ 1 रन इस बीच और मिलता हुआ, स्कोर 47 रन और अब 8 रनों की और आवश्यकता है। गेंद सिर्फ बची है 1। 47 रन। कहीं ना कहीं जो चौथा ओवर था वो बहुत ही मायने रखा जरूर था, और जिस तरीके की गेंदबाजी की गई थी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की गई थी। अब ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए बॉलर तैयार।
मोड़ना चाहते थे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई और इस मुकाबले को जीत लिया है। KK11 ने इस मुकाबले को जीत लिया है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से पहले बल्लेबाजी, उसके बाद गेंदबाजी और इस मुकाबले को KK11 ने जीतते हुए अगला मुकाबला शुरू होने जा रहा है। जोवियल्स और वर्धमान राइजर्स के बीच में। टॉस जीता है जोवियल्स के कप्तान ने, फील्डिंग करने का निर्णय लिया। दोनों ही टीमों से मैं निवेदन करूंगा आप अपने प्रारंभिक बल्लेबाज और टीम कप्तान के साथ फील्ड प्लेसमेंट कर दें और